बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम रिव्यू यूनिट 6 to 10 क्लास 10 इंग्लिश का हल करेंगे इंशाअल्लाह। अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ओहो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। और ये एडजेक्टिव फ्रेज, तो एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है जो एक नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी नाउन के माना में इजाफा करता है। द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज़ अ यंग बॉय। तो यहाँ पर इज़ अ यंग बॉय ये क्या है? ये एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है स्टोरी नाउन को। ही इज़ अ विजिटर फ्रॉम अनदर प्लेनेट। तो ये है एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये विजिटर को नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। पार्ट ऑफ द ट्रेजर मैप इज़ मिसिंग। तो यहाँ पर ऑफ द ट्रेजर मैप, ऑफ द ट्रेजर मैप क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये पार्ट नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। द रोड एलॉन्ग द कोस्ट लाइन हैज़ द बेस्ट व्यूज़। तो यहाँ पर एलॉन्ग द कोस्ट लाइन ये रोड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। सेवरल ऑफ द एग्स आर क्रैक्ड। तो यहाँ पर सेवरल ऑफ दी ये एग्स नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। फाइंड द एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल विच वर्ड इट मॉडिफाइज। फिर फ्रेज के बाद क्या होता है? क्लास होता है। क्लास एडजेक्टिव से बड़ा होता है। इसके ये दो किस्में हैं, ये डिफेंडेंट क्लास होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। आई लाइक अ लीडर हु लेसन्स टू हिज मैन। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लास है हु लेसन्स टू हिज मैन, और ये नाउन लीडर को मॉडिफाई करता है। द डॉग विच आई लव डियरली। तो यहाँ पर ये क्या है? विच आई लव डियरली। यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि नाउन डॉग को मॉडिफाई करता है। रोलन इज़ अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल। तो यहाँ पर ये पर्सन नाउन को हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल इस क्लास ने मॉडिफाई किया है। ऑल इंडिविजुअल्स हु परचेस टिकट्स विल बी एडमिटेड। तो यहाँ पर हु परचेस टिकट्स इस क्लास ने इंडिविजुअल्स नाउन को मॉडिफाई किया है। द शर्ट दैट यू बॉट मी डजंट फिट वेल। तो यहाँ पर दैट यू बॉट मी इसने क्लास ने शर्ट नाउन को मॉडिफाई, तो ये एडजेक्टिव क्लास है। डू इज डायरेक्टेड। What is the adjective phrase in this sentence? The cabin beside the lake was already occupied when he arrived. तो यहाँ पर beside the lake, beside the lake ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? ये cabin नाउन को। तो यहाँ पर ये है adjective phrase है। What is the adjective clause in this sentence? तो यहाँ पर summer which is my favorite season will be here in another week। तो इसमें adjective clause क्या है? which is my favorite season, ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि ये नाउन समर को मॉडिफाई करता है। व्हाट इज़ द एडजेक्टिव फ्रेज इन दिस सेंटेंस? ही फिनिश द डिश ऑफ आइसक्रीम वेरी क्विकली। तो यहाँ पर ऑफ आइसक्रीम ये नाउन डिश को मॉडिफाई करता है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। आई ऑलवेज रिमेंबर द आइटम्स माई कजन एंड आई स्पेंड वेकेशंस टुगेदर। व्हेन, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है व्हेन। आई ऑलवेज रिमेंबर द टाइम्स व्हेन माई कजन्स एंड आई स्पेंड वेकेशंस टुगेदर। आइडेंटिफाई द फ्रेज टाइप इन द सेंटेंस बिलो। हाउसेस आर अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव दीज डेज। तो ये क्या है? अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये हाउस को नाउन को मॉडिफाई करता है। अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी लिव्स इन अ लग्जूरियस हाउस। तो यहाँ पर लग्जूरियस हाउस क्या है? इन अ लग्जूरियस हाउस ये है एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि वर्ब लिव को मॉडिफाई करता है। इज दियर वाटर ऑन द मून। तो यहाँ पर ये ऑन द मून क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये वर्ब एज को मॉडिफाई करता है। शी रेन इनटू हर रूम। तो यहाँ पर इनटू हर रूम ये क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये वर्ब रेन को मॉडिफाई करता है। दे चैटेड फॉर अ वाइल एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये वर्ब चैट को मॉडिफाई करता है। शी परफॉर्म द टास्क विद ग्रेट स्किल। तो यहाँ पर विद ग्रेट स्किल ये वर्ब परफॉर्म को मॉडिफाई करता है। Combine each set of simple sentence into one sentence containing an adverb clause. I waited for my friend until he arrived. You are intelligent, I am intelligent. I am as intelligent as you are. He was not there, I left a message with his mother. तो ये बन जाएगा as he was not there, I left a message with his mother. We wish to live, we eat for that purpose. We eat that we may live. She was very tired, she could barely stood. She was so tired that she could barely stand.
Fill in the blanks with correct preposition. I am Falosha and I live in Peshawar. In summer, I like to travel to Swat because of the weather and the people there. Last summer, I took a bus from Peshawar to Swat. From the bus stop, we went to our hotel by taxi. We stopped at a small restaurant for a quick meal. The driver parked the taxi behind the restaurant. Nobody could find the taxi and the driver, so we waited outside the restaurant for 1 hour. The driver was walking through the small park near the restaurant, which we did not know, so we were very angry with him. But my holidays were great. We sat around campfires and went trekking till the early mornings. Choose the correct option. Determine how the infinitive phrase is being used in the sentence. To have a balanced diet, keep the food triangle in mind. तो यहाँ पर ये क्या है, ये एडवर्ब है क्योंकि इसने इन्फिनेटिव फ्रेज टू हैव, ये क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि ये उसने बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड को मॉडिफाई किया। यहाँ पर बैलेंस्ड क्या है, बैलेंस एडजेक्टिव है क्योंकि ये डाइट नाउन को मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब वो होता है जो जुमले में वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। व्हाट इज़ द इन्फिनेटिव फ्रेज इन दिस सेंटेंस? टू सरप्राइज हिज फैमिली असद ड्रेस्ड अप इन अ फनी कस्ट्यूम। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव फ्रेज है टू सरप्राइज हिज फैमिली। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव फ्रेज? ताहिर हेटेड टू लीव द पार्टी सो सून। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव फ्रेज है। डिटरमिन हाउ द अंडरलाइन इन्फिनेटिव फ्रेज इज बीइंग यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ब्रिंग बिस्किट्स रेदर देन अ केक। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ब्रिंग बिस्किट रेदर देन अ केक। ये क्या है, ये एडवर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज यहाँ पर किस तरह इस्तेमाल हुआ, एडवर्ब, क्योंकि ये पॉसिबल को मॉडिफाई करता है। पॉसिबल क्या है, पॉसिबल यहाँ पर है एडजेक्टिव। डिटरमिन हाउ द अंडरलाइन इन्फिनेटिव फ्रेज इज बीइंग यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डे टू स्लीप इज संडे। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव टू स्लीप यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये नाउन डे को मॉडिफाई करता है। बिलो और इनकम्प्लीट सेंटेंसेज आफ्टर ईच सेंटेंस or two choices to complete the sentences. One is an infinitive and one is a gerund. Write the correct verbal in the blank. She enjoyed speaking to you. इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ gerund लग जाता है। तो ये है gerund and infinitive use. Verbs followed by gerund. Enjoy, avoid, consider, imagine, fancy और इस तरह बहुत सारे वर्ब है जो जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ gerund आएगा। तो यहाँ पर शी एन्जॉयड स्पीकिंग टू यू। तो यहाँ पर एन्जॉय आया है तो इसके बाद gerund लग जाता है। वर्ब्स फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव। नीड, वांट, डिसाइड, डिजर्व, लर्न, इस तरह और भी बहुत सारे हैं वर्ब है इंग्लिश में जिसके बाद इन्फिनेटिव लग जाता है। वर्ब्स फॉलोड बाय gerund एंड टू इन्फिनेटिव विद नो चेंज इन मीनिंग। वर्ब जिसके बाद हम gerund भी लगा सकते हैं और टू इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं और माना में कोई तब्दीली नहीं होगी। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। gerund टू एम्फसाइज द एक्शन इन जनरल। gerund का आमतौर पर काम क्या होता है, ये एक्शन पर जोर देता है। इन जनरल आमतौर में। टू इन्फिनेटिव टू एम्फसाइज पार्टिकुलर रेफरेंसेस अबाउट दैट एक्शन। और टू इन्फिनेटिव का काम ये होता है कि ये ख़ास तरजीहात पर तवज्जो देता है। आई हैड स्टडिंग, इस जुमले में आप देखेंगे आई हैड स्टडिंग, आई हैड टू स्टडी द डे बिफोर द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव पार्टिकुलर प्रेफरेंस पर तवज्जो दे रहा है और gerund एक्शन इन जनरल पर तवज्जो दे रहा है। आई हैड स्टडिंग इन जनरल। आई लाइक स्लीपिंग, आई लाइक टू स्लीप इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब्स फॉलोड बाय gerund एंड टू इन्फिनेटिव विद टोटल चेंज इन मीनिंग। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके बाद हम अगर gerund लगाएंगे तो माना बदल होगा और अगर हम टू इन्फिनेटिव लगाएंगे तो माना बदल। स्टॉप, रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट, वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। और जिसके बाद इन्फिनेटिव आता है प्लान, डिसाइड। तो यहाँ पर प्लान के बाद इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव एंड gerund इफ़ यूज बिफोर द मेन वर्ब दे आर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगर इन्फिनेटिव और gerund मेन वर्ब से पहले आए तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। इफ़ अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब डू नॉट यूज इन इन्फिनेटिव। अगर वर्ब इफ़ अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब, अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन हो, डू नॉट यूज़ इन इन्फिनेटिव, वहाँ पर हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे। इफ़ अ कॉमन एक्सप्रेशन begins with a preposition then it may be followed by a gerund। अगर एक एक्सप्रेशन एक प्रीपोजिशन पर ख़त्म होता है तो वहाँ पर हम फिर इसके बाद gerund लगाएंगे। He agreed to read the book. The light are good for।
तो यहाँ पर ये कॉमन एक्सप्रेशन है, प्रीपोजिशन पर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम जेरंट डिसमिसिंग लगाएंगे। द लॉयर आर्ग्यूड फॉर डिसमिसिंग द केस। व्हेन दे फिनिश टेकिंग द टेस्ट दे विल लीव। आर यू प्लानिंग, तो यहाँ पर प्लान वर्ब है और प्लान के बाद हमने बताया था यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनेटिव। आर यू प्लानिंग टू गो टू द पिकनिक। अंडरलाइन द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज इन ईच सेंटेंस। There are lots of birds nesting under the leaves। तो यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, अंडर द लीव्स। आफ्टर स्कूल द चिल्ड्रन प्लेड टैग एट द पार्क। प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में आपने ये याद रखना है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या एडवर्ब फ्रेज होगा। प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव फ्रेज होता है या प्रीपोजिशनल एडवर्ब फ्रेज होता है। प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव फ्रेज तब होगा जब ये नाउन को मॉडिफाई करता है, और प्रीपोजिशनल एडवर्ब फ्रेज तब होगा जब ये वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। आफ्टर स्कूल द चिल्ड्रन प्लेड टैग एट द पार्क, तो यहाँ पर एट द पार्क ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कम एंड टू द स्टोर विद मी, एंड टू द स्टोर यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फॉर 100 ईयर्स द चेयर सेट मोल्डिंग इन द एटिक, तो यहाँ पर फॉर 100 ईयर्स ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इंस्टेड ऑफ केक्स यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। यू रियली शुडंट वॉच टीवी दिस मच, तो यहाँ पर शुडंट ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, इम्प्लीकेशन के लिए। शी मस्ट बी वर्क, तो यहाँ पर ये नेसेसिटी के लिए है। शी ऑलवेज वर्क्स एट दिस टाइम। स्पीक ऑफ, ज़ोर से बोलो। आई कॉन्ट हीयर यू, मैं आपको नहीं सुन सकता। आमिर मस्ट कॉल हिज फादर अर्जेंटली। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू। इफ़ आई गो टू शावर आई विल सी द बाला इज अ फोर, तो यहाँ पर ये क्या है, इफ रिडक्शन है। चेंज द रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स एंड फ्रेंटेसेस इनटू द फास्ट सिंपल। एट द एज ऑफ 23 शी became is the simple fast form of become. On Saturday I played no new tell told my mom not cooked dinner last night। तो ये था आज का एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ इससे आपने बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।